Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, I am your English teacher. Today the topic is lesson 6th, class 6th. आज हम जो इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है बेटा, चैप्टर 6 का, वो करेंगे। आपने इससे पहले जो वीडियो हमने भेजी हुई है आपने वो ज़रूर वॉच की होगी, ये उम्मीद करते हैं अच्छे से आप अपने काम को कर रहे होंगे। पेज नंबर है आपका 23 के अंदर जो दिया हुआ है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैप्टर के अंदर जो क्रोकोडाइल है वो मंकी को लेकर चल देता है वहाँ से अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ की ये डिज़ायर होती है कि वो मंकी का हृदय है, जो दिल है, वो उसको खाएगी। और मंकी को वो चाहता नहीं है क्रोकोडाइल के वो मारे, यानी कि उसकी मृत्यु करवाए, उसकी हत्या करवाए। बट जैसा कि वो पत्नी की जो विशेष है उसके आगे वो नतमस्तक हो जाता है, वो कैसे ये कह सकते हैं कि वो मान जाता है कि भाई ठीक है, मैं पत्नी के साथ जाऊंगा, अपनी फ्रेंडशिप को छोड़ूंगा। तो वो जब मंकी को लेकर चल देता है, तैयार हो जाता है, तो रास्ते में वो पहुंचते हैं। और रास्ते में जब वो पहुंचते हैं तो क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन को छुपा नहीं पाता है, वो अपनी इंटेंशन को बता देता है कि, और इसलिए बताता है कि जो मंकी है वो वापस तो जा पाएगा नहीं, क्योंकि उसे तैरना आता नहीं है, पानी अब गहरा है जहाँ पर वो आकर रुके हैं। और जब वो जो क्रोकोडाइल है अपनी बात को बताता है, उस समय वो बता देता है कि वो उसे मारने के लिए ले जा रहा है और उसकी पत्नी है जो वो उसका हृदय खाना चाहती है। उसके बाद इस स्टोरी में क्या होता है वो पढ़ते हैं बेटा। पेज नंबर 23 है। सम ओवरव्यूज आर देयर, इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है, वो हम एक बार देखते हैं। द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक। थंडर स्ट्रक का मीन्स होता है हक्का बक्का रहना, भौचक्का रहना, सरप्राइज्ड हो जाना। वो सरप्राइज हो जाता है जब क्रोकोडाइल उसकी बात को बताता है कि उसे क्यों लेकर जा रहा है। He knew his life was in danger. वह समझ जाता है कि उसकी जो लाइफ है वो खतरे में है। मंकी समझ जाता है कि उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो खतरे में है। He kept his cool. वह शांति से सोचता है, ठंडे दिमाग से सोचता है। And persuaded का मीन्स होता है राजी करना, मनाना, राजी करना, सहमत करना, उसको मना लिया गया। उसको मनाता है किसको? क्रोकोडाइल को। किस बात पर मनाता है वो पढ़ेंगे हम। ऑन प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री, और वापस ट्री पर जाने का बहाना बनाता है। प्रीटेक्स्ट का मीन्स होता है बहाना बनाना। प्रीटेक्स्ट का मीन्स होता है बहाना बनाना। तो बेटा वो बहाना बनाकर उस क्रोकोडाइल को वापस उस पेड़ के पास ले जाता है। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. और वह यह निर्णय करता है कि उसकी जो फ्रेंडशिप है क्रोकोडाइल के साथ उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो उसकी जीवन को जो खतरे में डाल सकता है तो उसका मित्र नहीं हो सकता, इसलिए वो उससे मित्रता तोड़ने के लिए कहता है। और अंत में जो हम उसका कंक्लूजन पढ़ेंगे वो यही होगा। अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे, किस बात पर वो मनाता है, वापस लेकर जाता है उसको। कितना चालाक है वो मंकी, जिसने अपना जीवन उसने बचाया। द मंकी वॉज स्केयर्ड, मंकी डर गया जब उसने ये बात सुनी। एंड डिस्ट्रेस्ड का मीन्स होता है परेशान होना। मंकी डर गया, स्केयर्ड का मीन्स होता है डरना, और डिस्ट्रेस्ड का मीन्स होता है परेशान होना। मंकी डर गया और परेशान हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, परंतु वह दूसरे जो मंकीज थे उनकी तरह वो चालाक था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने केप्ट अ कूल हेड का मीन्स है ठंडे दिमाग से सोचना। उसने ठंडे दिमाग से सोचा। कामली ही सेड, और विनम्रता से कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा।
आई विल डू भी कह सकते हैं, आई वुड डू भी कह सकते हैं। फॉर यू एंड योर फैमिली, तुम्हें और तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम तो मेरे एक ही मित्र हो। आफ्टर ऑल वट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। और एक मंकी का हृदय एक क्रोकोडाइल की पत्नी के लिए कितनी अहमियत रखता है ये मैं जानता हूँ, यानी कि उसके लिए उसका जीवन यानी कि अपनी पत्नी का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मंकी का हृदय तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, परंतु तुम भी कितने मूर्ख हो। वो क्रोकोडाइल से कहता है मंकी, तुम भी कितने मूर्ख हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये क्या बताना था। आई हैव ब्रॉड माई हर्ट अलोंग, तो मैं अपने साथ जो हर्ट है मैं वो भी लेकर आ जाता, मैं अपने साथ अपना जो तुम्हारा हृदय है वो भी लेकर आ जाता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव ब्रॉड माई हार्ट अलोंग, मैं अपना दिल अपने साथ ले आता। बट वेयर इज योर हार्ट, परंतु तुम्हारा हृदय कहाँ है। वो कहता है कि कहाँ है तुम्हारा हृदय, दिल कहाँ पर है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, जैसे इनोसेंट होता है निर्दोष कह सकते हैं, मासूम कह सकते हैं। क्रोकोडाइल ने मासूमियत से पूछा, मतलब उसको पता ही नहीं है, वो इतना भोला था। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, वो कहता है मैं तो सोचता हूँ तुम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो, अपने हृदय को अपने साथ हमेशा लेकर चलते हो साथ, मैं तो यही सोचता था। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। इट इज देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पर ही रह गया। लेट अस स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो एक बार वहां चलते हैं और उसे लेकर आ जाते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रही होगी, उसने उत्तर दिया। द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, और ये बात उसने कॉन्फिडेंस से कही कि मेरा हृदय वहाँ पर ही रह गया और तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी, चलो लेकर आते हैं जल्दी से। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कितनी बड़ी गलती होगी प्रिय। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, और दोनों हंसने लगे और क्रोकोडाइल ने एकदम से पूरा यू टर्न लिया, यानी कि ट्री की तरफ वापस मुड़ा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। लास्ट इसका स्टैंजा है, कंक्लूजन भी इसके अंदर है और मोरल भी इसके अंदर है। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री एंड हैव्ड अ डीप साइड ऑफ रिलीफ। अब जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे जहाँ पेड़ था, बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही पेड़ पर चढ़ा उसने बहुत राहत की सांस ली। क्यों ली ये आपको पता ही है। ही प्लक्ड अ फ्रूट और टू, उसने एक या दो फ्रूट तोड़े। द नियरेस्ट ब्रांच, अपनी नज़दीक की शाखा से जब वो पेड़ पर चढ़ गया। एंड थ्रोइंग दैम डाउन सेड, और उसे नीचे फेंकते हुए, क्रोकोडाइल के पास फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, ये लो ये फ्रूट अपनी पत्नी को दे देना बजाय मेरे हृदय के, बजाय मेरे दिल के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो फ्रेश फ्रूट हैं वो हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड, और कहता है गुड बाय, अगर तुम बुरा ना मानो तो वो आगे कहता है वी वुड नॉट मीट अगेन, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, जो क्रोकोडाइल था वो उदास हो गया पर वो जैसा कि समझता था। शेड अ फ्यू टीयर्स विद वर जेन्युइन, उसने अपने आंसू यानी कि उसके आंसू निकलने लगे और जो कि जेन्युइन थे। किस बात पर थे, क्योंकि वो अब एक मित्र था जो उसको मारने के लिए लेकर जा रहा था, पर वो उसको वहाँ पर अपने आप ही अपनी चालाकी से बच जाता है तो फिर भी उसे खुशी होती है। ही वॉज एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस वो अपने घर चला जाता है। ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, क्योंकि उसे जल्दबाजी थी, यानी कि जल्दी में वहाँ पर जाना था, अपनी पत्नी को एक या दो बातें और बतानी थी, इसलिए वो वहाँ से जल्दी ही चला गया।
अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ जो होती है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये जो हमारा एपिसोड के रूप में है, चैप्टर के रूप में है, वो वहाँ से लिया गया है। तो होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट पीडीएफ के अंदर आपको मिलेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल तो क्या, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा हुआ है। इस तरह से आप अपनी रफ नोटबुक में क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे और आपकी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पुट किए जाएंगे। आप अभी जो एक क्वेश्चन है जैसे हम बता रहे हैं कि इस तरह से आपको करने हैं। द मंकी वॉज हैप्पी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। मंकी उस फ्रूट ट्री पर जहाँ पर वो रहता था बहुत खुश था, परंतु उसकी हैप्पीनेस जो थी, खुशी जो थी, वो इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट नहीं थी। और वह किस चीज़ को मिस करता था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट, किस चीज़ के बारे में वो बातें करते रहते थे। टू फ्रेंड मंकी और क्रोकोडाइल के बारे में बताया है। थर्ड है, व्हाई इज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे, एक दिन उसकी पत्नी उससे क्यों नाराज हो गई। व्हाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम, व्हाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग, अनविलिंग का मीन्स होता है अनिच्छा से, टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम, उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी वह अपने मित्र को घर के लिए क्यों आमंत्रित करना चाहता था। इस तरह से क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट पीडीएफ के अंदर, वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है, द मंकी लिव्ड हैप्पीली इन द फ्रूट ट्री, जो मंकी था वो फ्रूट ट्री पर रहता था, बट हर हैड नो कंपेनियन, कंपेनियन का मीन्स होता है साथी, परंतु उसका कोई भी साथी नहीं था। दिस मेड मंकी अनहैप्पी, और इसी चीज ने उसे नाखुश किया, यानी कि इस वजह से वो खुश नहीं था। ही मिस्ड अदर फेलो अराउंड इट, फेलो का मीन्स भी साथी होता है, वह वहाँ पर अपने दूसरे साथी की तलाश में था, इसलिए वह वहाँ अपने आप को इनकम्प्लीट मानता था। ही मिस्ड, वह वहाँ पर दूसरे साथी को मिस करता था। ये क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट, दोनों मित्र किसके बारे में बातें करते थे, हमने पढ़ा है। आप उसको फाइंड करें अपनी रफ नोटबुक में, और इनको पीडीएफ में जो आपके पास भेजे जाएंगे, आपसे पहले यहाँ पर उनकी ट्रांसलेशन, उसका पूरी तरह से उसको हिंदी में पूरा अनुवाद किया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी फेयर में लिखने हैं और मैच करने हैं कि आपने जितने किए हैं वो और जो पीडीएफ भेजे गए हैं वो उसमें क्या डिफरेंस है, और जितना सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।